तुम कहीं भी ऐसे दंदनाते हुए कैसे चली आती हो? रेल की तरह, तूफान जैसे। आप कहे तो फिर से जाकर बताएं। अरे नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हारा नाम बिल्कुल ठीक रखा है मैंने, तूफान भी। हाँ, और हमने भी आपका नामकरण बिल्कुल सोच समझ कर किया है, बिगड़े नवाब। जब देखो तब बिगड़ते रहते हैं, और अब किसी का रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। Excuse me? क्या ऐसे आके फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? और हमें तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको नंदिनी और अजय भैया का प्यार क्यों नहीं समझ में आ रहा। और आपने तो खुद लव मैरिज किया है ना? सही है, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं आप, लेकिन आपको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि नंदिनी किसी और के साथ खुश नहीं रहेगी। आज हम आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं, आखिर हमारे भैया में प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा भाई कभी किसी बात पर बात नहीं करता, सीधा बंदूक निकलता है। हर सवाल का उसके पास एक ही जवाब है, गोली। ऐसे घर में मैं कैसे अपनी बहन का रिश्ता कर दूं? बताओ। वाह 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 वाह, आपको बंदूक और गोली नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे का प्यार नहीं दिख रहा। देखिए, सबका अपना एक अलग तरीका होता है प्यार जाहिर करने का, और हमारे भाइयों का तरीका है बंदूक। उससे वो दिल के बुरे नहीं हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल एक खुद्दू सा कारण था। आप बोलिए, कोई और बात है तो बताइए हमें, बोलिए। लो, ये देखो, जवाब नहीं है आपके पास, लेकिन ना हम मुंह फाड़ कर कह देंगे, लेकिन क्यों कहेंगे हमें खुद नहीं पता। हम किसे समझा रहे जो खुद अपनी पत्नी को समझ नहीं पाया। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ कहो। यही कि भले ही जेठानी जी अपना बच्चा गिरा दी हो, लेकिन उस एक गलती की वजह से आप अपनी शादी तो खत्म नहीं कर सकते ना। शायद आपको प्यार ही नहीं समझ में आता, इसीलिए किसी का प्यार ही नहीं दिखाई देता आपको। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बिना गलती के अंदर नहीं डाल सकते आप। मुझे जाने दीजिए। मैं मृदुला का पति हूं। जब किसी बात के बारे में पूरी तरह जानकारी ना हो ना, उसके बारे में बात नहीं करते। अपने भाई के बारे में बात करके एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अजय और नंदनी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। जवाब भी नहीं दिया और गुस्सा करके चले गए, बिगड़े नवाब कहीं के। अजय, नंदिनी, भैया आप? नंदिनी, ये क्या कर रही हो? ऐसे छुपकर घर से भाग रही हो? भाभी प्लीज जाने दीजिए मुझे, क्योंकि इस घर में ना तो कोई मेरे प्यार को समझने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। बेहतर यही होगा कि मैं अजय के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। मामू, नंदनी एकदम ठीक कह रही है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और हमें माफ करना मामू। हमारी वजह से तुम्हें ये जो सब कुछ सुनना पड़ा है, जो सब कुछ झेलना पड़ा है तुम्हें, बस मामू एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद ये सारे किस्से अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वाह भैया, कितना आसान रास्ता चुना ना आप दोनों ने। पर आप दोनों ने कभी ये सोचा है कि ये आसान रास्ता चुनने के बाद आप दोनों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी?
और आपको क्या, पूरे परिवार को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। और भैया आप कब से ऐसे पुश्तिलों वाले काम करने लगे? और नंदिनी तुम्हें क्या लगता है, ऐसे घर वालों को दुखी करके क्या तुम हमेशा खुश रह पाओगी? मुझे नहीं पता भाभी कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, लेकिन अब बस मुझे सिर्फ यही एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। पर एक बात याद रखिएगा, बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी शादी सफल नहीं होती। भैया आपने प्यार किया है ना, तो डंके की चोट पर कीजिए ना। ऐसे बुज़दिलों की तरह डर के ऐसे घर से भागने से क्या होगा? आप अपने प्यार को ही क्यों छोटा बना रहे हैं? अमू, तुम ही बताओ हम क्या करें फिर? विश्वास कीजिए भैया, खुद पर, भगवान जी पर और अपने प्यार पर। आप हम पर विश्वास कीजिए और चलिए हमारे साथ। हम आप दोनों से वादा करते हैं और कसम भी खाते हैं कि आप दोनों के रिश्ते पर घर वालों की हाँ की मोहर हम लगवाएंगे। बस अब कुछ दिन रुक जाइए और सब्र कीजिए। और हाँ भैया, एक और बात, वक्त ना हर परेशानी का रास्ता खुद ही निकालता है, बस हमें थोड़ा उसको समय देना पड़ता है। अब आप लोग हमारी बात मानेंगे ना? अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहन इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी समझदार। रही बात मानने की, अरे पगली, तुझ पे तो हम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। थैंक यू अमू, हमें बुज़दिलों वाला काम करने से रोकने के लिए। हाँ भाभी, हम तीनों मिलकर ये जंग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। अब देखिए हम सबको कैसे मनाते हैं और आप दोनों के रिश्ते के लिए राजी करवाते हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अग्री। मैं इस रिश्ते के लिए कभी अग्री नहीं करूंगा। हो सकता है इस वक्त नंदिनी को बुरा लगे और उसकी लाइफ के साथ कुछ गलत ना हो, इसके लिए मुझे ऐसा करना ही होगा। बहुत दर्द हो रहा है। आज तो बुआ जी ने अम्मा के चिमटे की याद दिला दी। अनमोल, बेवजह दूसरों के पछड़ों में पड़ोगी ना तो यही हाल होगा। देखो अनमोल, तुम रजत को नहीं जानती, बहुत रिजिड है। अब तक उसने मुझे माफ नहीं किया, तुमको लगता है वो नंदिनी और अजय की शादी कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो और जो तुमने प्रॉमिस किया था ना, उस पर फोकस करो।
सहेली तुमको ही बनना था, तो प्रूव करो ना कि तुम सौतन नहीं सहेली हो। देखो अनमोल, मैं जल्दी से किसी पर भरोसा करती नहीं हूं, पर तुम पर किया है, इसलिए मेरा भरोसा तोड़ना मत। जेठानी जी, जैसे हमने आपसे वादा किया है ना, ठीक वैसे हमने अज्जू भाई और नंदिनी से भी वादा किया है। और आप चिंता मत कीजिए, हम अपना दोनों वादा जरूर निभाएंगे। रमन जी, कहाँ हैं आप? अगर आप इस वक्त होते ना तो हमें ये अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि एक आप ही तो है जो हमें अच्छे से समझते हैं। प्लीज जल्दी मिल जाइए ना। दवाई। ओ मेरे हीरो, ये लो, दवाई खा लो। थैंक यू। क्या हुआ? तो मेरी ड्रेस का ना बटन खुल गया है। तुम बंद कर सकते हो प्लीज? अरे यार, तुमसे कह तो दिया कि पैसे की चिंता मत करो, वो बहुत है हमारे पास। उसके लिए तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो? फूफा जी इतनी रात में किससे बतिया रहे हैं? यार तुम्हें बताया तो था हमने
हमारे पास वो रमन का पैसों वाला बैग है, तो आनंद ही आनंद है। और तुम ऐसा करो, ठिकाने पर पहुंचो, हम भी वहीं आ रहे हैं, महफिल वहीं जमाएंगे। ठीक है? ये फूफा जी के पास रमन जी का बैग कैसे आया? और अगर उनके पास है तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? नहीं, फूफा जी को जरूर कुछ ऐसा पता है जो और किसी को नहीं पता। अरे ये तो गाड़ी में जा रहे हैं। हमें खुद तो निकलना पड़ेगा ना फूफा जी के अड्डे पर पहुंचने के लिए, लेकिन हम चाहें तो कैसे जाएं? गाड़ी तो हमें चलानी ही नहीं आती। ये तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, पर उठाना तो पड़ेगा ही। ये तो कमली है। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। सा सा सरी सा 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 सरी सा 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 सरी सा 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 सरी। ये तो कमली है। कमली जिंदा है? ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी जल्दी अपनी गाड़ी निकालिए और चलिए। रमन जी का पैसों वाला बैग फूफा जी के पास है। क्या? तुम्हें कैसे पता? थोड़ी देर पहले हमारे कानून ने खुद फूफा जी को ये कहते हुए सुना है, और हमने वो बैग भी फूफा जी के पास देखा है। Are you sure? हाँ बाबा, हमारे कान रेडियो थोड़ी ना है जो बजेंगे। जल्दी चलिए अब। वो चलना कहाँ है? तुम्हें पता है वो कहाँ गए? हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे फोन को पता है। वो हम तो डिक्की में बैठ नहीं पाए थे, लेकिन हमने फोन की लाइव लोकेशन ऑन करके उनकी डिक्की में फेंक दिया था। हम फोन का लोकेशन ट्रैक कर कर उन तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। चलिए चलिए जल्दी चलिए।
बेचैनी दिल में बढ़ गया ज़्यादा, चढ़ गया। बेचैनी दिल में बढ़ गया ज़्यादा। ये तो कमली है। कमली? किसी ने तो हमारे रमन जी को किडनैप किया था और शादी के दिन उनके पीछे पड़ी हुई थी। कमली जिंदा है? कमली गजब कुर्सी है, सर पर भारे है रेल की तरह। चुड़ैल कहीं के रुक। छोड़ उसे। ज्यादा फड़फड़ा मत वरना 6 की 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। खबरदार उसने कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं। कमली गजब कुर्सी है, सर पर भारे है रेल की तरह। चुड़ैल कहीं के रुक। छोड़ उसे। ज्यादा फड़फड़ा मत वरना 6 की 6 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। खबरदार उसने कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं।